मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी टकराव तेज हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सख्त चेतावनी दी। दरअसल पाकिस्तान ने साफ कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सऊदी अरब के साथ में खड़ा होगा, और अब तो ईरान की धमकी कई मायनों में पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा खराब संकेत दर्शाती। सऊदी पर टकराव, फंसा पाकिस्तान, शहबाज पर तेहरान का दबाव, आतंक। शहबाज पर तेहरान का दबाव। आतंक की बढ़ने लगी मुश्किलें। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं रही, ये कूटनीति, गठबंधन, वैश्विक ताकतों की नई खींचतान में बदलती जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सीधे शब्दों में चेतावनी दी। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान जैसा कंगाल देश महायुद्ध में कूदेगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ये बयान इस जंग में कितनी अहम है, ये पूरी दुनिया और खुद पाकिस्तान बखूबी जानता है। ईरान की धमकी के बाद से पाकिस्तान टेंशन में है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया था कि जब भी जरूरत होगी पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए तैयार रहेगा। इसी बयान के बाद ईरान ने कड़ा संदेश दिया। ईरान का ये बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा समझौता पहले से ही लागू है। लेकिन सवाल ये कि क्या खुद पाकिस्तान अपने देश की सुरक्षा कर पाता है जो वो दूसरे मुल्कों की रक्षा के लिए उतरेगा। आपको यकीनन पता होगा कि रात 2 बजे इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। इसराइल का ये कहना है कि हमने ईरान से अपना बदला ले लिया है। ईरान ने जो 1 महीना पहले इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दागे थे, अब इसराइल ने अपना बदला लिया है ईरान से। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, इसराइल ने जो किया है वो गलती कर रहा है। देखिए, जब इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ जंग की थी तब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अब उन्होंने ईरान के साथ भी छेड़ ली, लिबनान के साथ भी छेड़ लिए, और इन सारे मामलात का बड़े मज़े से सऊदी अरेबिया, चाहे वो कतर है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो टर्की है, बड़े साइलेंट मूड में बैठे हुए हैं। वो किसी चीज़ का भी रिएक्शन नहीं दिखा रहे, चाहे वो माली तौर पर रिएक्शन हो उनका, चाहे वो अफवाज का रिएक्शन हो, चाहे अवामी एहतजाज हम गए बगा कहीं ना कहीं देख रहे हैं, चाहे वो अरब अमारात में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूएई में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूके में देख रहे हैं। यानी कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें हमने सबसे ज़्यादा एहतजाज देखे फ़लस्तीन के हक़ में। अब इसराइल ये करना चाह रहा है कि उन्होंने फ़लस्तीन के साथ जंग छेड़ी थी, भाई फ़लस्तीन ईरान नहीं है, ये इनको बात ज़हन में रखनी पड़ेगी। ईरान ने 20 से 25 साल, अराउंड 30 से 40 साल ही हो गए, वो अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, वो स्टेप डाउन नहीं करने को तैयार। और इस सारे मामलात में अमेरिका ने भी अपने आप को सेफ हैंड में रखा हुआ है। देखें, जब फ़लस्तीन की बात आती, लिबनान की आती, तो फ्रंट फुट पे आ जाते हैं जॉन बाइडन। अब जब ईरान की बात आ रही, वो फ्रंट फुट पे खुद नहीं आ पा रहे, वो कहीं ना कहीं अपने नुमाइंदे को आगे ला के बात करवा के वो पीछे खींच रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर हमने ये जो अब धमकी बार बार एटमी धमकी दे रहा है इसराइल, ये इसराइल को भी अभी रिसेंट में अभी थोड़ी देर पहले सुन गया शट अप कॉल दे दी है। उनके
उनके आर्मी चीफ अमेरिका ने उनका बस कर जो, अब इससे ज्यादा हम साथ नहीं दे सकते आपका। और इंडिया ने भी स्टेप डाउन कर दिया भाई, वो कह रहे हैं हम ईरान के साथ नहीं ताल्लुक खराब कर रहे हैं, हम फलस्तीन के तो चलो आपके साथ हक में थे, लिबनान के, लेकिन हम ईरान के खिलाफ ये जाने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो लिबनान और ना ही फलस्तीन, ईरान इनसे बहुत मुख्तलिफ है। एक उनकी अफवाज बहुत तगड़ी है, एक उनके पास एटमी कुव्वत है, और उनको हम किसी तरीके से भी दुनिया से कट करना भी चाहेंगे। देखिए अमेरिका कब से लगा है उनको कट करने, लेकिन नहीं कट कर पा रहा, पाबंदियां लग रही हैं लेकिन वो स्टेप डाउन नहीं कर रहे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े अपने कंट्री के लिए। ये किसी भी गैरतमंद कौम के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। इस समझौते के अनुसार अगर एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी अगर मिडिल ईस्ट की जंग और फैलती है तो पाकिस्तान सीधे तौर पर इस टकराव में खिंच सकता है। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रियाद में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के रक्षा समझौते को एक्टिवेट करने की बात कही और यही वजह है कि पाकिस्तान अब एक मुश्किल कूटनीतिक मोड़ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मतलब उन्होंने कितने फ़लस्तीनियों को शहीद किया, कितने औरतें बेवा हो गए, कितने छोटे छोटे बच्चों को मतलब उन्होंने मार दिया। हम मुसलमान हैं और अगर हम जिहाद भी करते हैं तो अगर जिहाद में हमारे सामने कोई मैदान जंग में बूढ़ा आया, औरत आया, बच्ची आई तो हम इसको भी कत्ल नहीं करेंगे। हालांकि अगर जिहाद का ऐलान भी हो गया, लेकिन ये इतना दहशतगर्द कौम है, इन्होंने कितने लोगों को मार दिया फ़लस्तीन। और जंग जो है इसका सलूशन नहीं है, नौजवानों को मुनज़्ज़म तरीके से मारने का नाम जंग है, तो ये जंग सलूशन नहीं है। हम मुसलमान अमन चाहते हैं पूरी दुनिया में, वैसे हम मतलब लोग हमारा नाम जो है बुरा पेश करते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। हालांकि जितने भी कुफार है वो दहशतगर्द है। आप अमेरिका को देखो, उसने कभी आवाज़ उठाया है इस मामले पर कि उन्होंने कितने फ़लस्तीनियों को मतलब शहीद कराया। जो ये अक़वाम मुत्तहिदा अमन का दर्ज देते कि हम पूरी दुनिया में अमन कायम करते, तो इन्होंने किधर से अमन जो है कायम कर दिया। और दूसरी जंग भी इसका सलूशन नहीं है, नौजवानों को मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल का नाम जंग है, तो मतलब ये जंग इसका सलूशन नहीं है। जब तक ये फ़लस्तीन मतलब आज़ाद नहीं करेगा तो हजारों जंग लड़ेंगे, लेकिन ये मतलब मसला फिर भी ख़त्म नहीं होगा। फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ हो रहा है, तमाम ममालिक जो हैं वो चुप बैठे हुए हैं। सिर्फ ईरान है जिसने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। एक महीना पहले उन्हें पता था कि इसराइल कुछ ना कुछ करेगा, वो लोग तैयार थे, लेकिन रात 2 बजे जो कल है इसराइल ने उनके ऊपर एक अटैक किया है। अब जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठेगा, लेकिन इसराइल ने बोला है कि अब देखिए पाकिस्तान के हालात कैसे हैं ये तो हम पूरी दुनिया जानती है। पहले ही महंगाई की मार, पहले ही IMF का लगातार कर्ज, पहले ही लगातार अंदरूनी स्तर पर घिरते हुए यहाँ के शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। अब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की ये जंग, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई, सब्जी वगैरह सब एक बार फिर महंगा है। अब तो ये मान के चलिए आमदनी 98 और खर्चा रुपया। पाकिस्तान के लिए तो ये कहावत भी नहीं बैठ पाती, क्योंकि पाकिस्तान के पास में रुपए तक भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरह के एक अलग जंजाल में वो फंस चुका है अपने कर्मों की वजह से, अगर वो सऊदी के साथ जाता है तो दूसरी तरफ से ईरान उसकी बैंड बजा देगा, और अगर ईरान के साथ जाता है तो अमेरिका जीते जी उसको खत्म कर देगा। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह से बना लिया कि कोई भी आकर उसके ऊपर रूल करता है और वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो आतंकवाद को जो सपोर्ट करता है और उसके चलते उसको लगातार दूसरों के सामने मदद के लिए, भीख के लिए हाथ जो फैलाने पड़ते हैं। इसीलिए तो इसे नापाक पाकिस्तान कहा जाता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।